हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कॉलर्स कॉर्नर में। तो पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 पूरा कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले उसका अगला पार्ट जो कि है ब्रोकरेज। तो हमें पता है शेयर यानी क्या, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल क्या होता है? शेयर होते हैं। तो सपोज मेरे पास 4 शेयर है। ठीक है, मेरे पास 4 शेयर है तो मैं सेल करूंगी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में। सेल का बाइंग और सेलिंग का होती है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में। पर मैं ये जो शेयर से डायरेक्टली जाके सेल नहीं कर सकती। ठीक है, डायरेक्टली जाके नहीं सेल कर सकती। वी we directly can't go to the stock market and buy or sell the shares. Only the registered members or organizations of the stock market can buy or sell on our behalf. These members are called share brokers. तो वो जो शेयर मार्केट है वहाँ पे ना रजिस्टर्ड मेंबर्स या ऑर्गेनाइजेशंस होती है। ठीक है, रजिस्टर्ड मेंबर्स या ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो मैं वो क्या करूँगी, मेरे जो पास 4 शेयर्स है मैं उन्हें जाके दे दूँगी। ठीक है, मैं उन्हें जाके दे दूँगी और मैं कहूँगी कि ये आप सेल कीजिए और मेरे लिए और 2 नए शेयर्स बाय करके लाइए। ठीक है, मैंने वो जो 4 शेयर्स है उन्हें सेल करने को बोल दी और 2 और नए शेयर्स बाय करने को बोले। ठीक है, अब ये जो मेंबर्स या ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरा काम कर रहे, मेरे शेयर सेल कर रहे और मेरे लिए बाय भी कर रहे, उन्हें क्या कहते हैं? शेयर ब्रोकर्स। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? शेयर ब्रोकर्स। अब ये शेयर ब्रोकर्स क्या कहते हैं? फॉर कैटरिंग द सर्विसेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स दे चार्ज सम अमाउंट विच इज कॉल्ड ब्रोकरेज। अब मैं क्या कर रही हूँ, उनसे सर्विसेज ले रही हूँ। ठीक है, अब सर्विस ले रही हूँ तो क्या करेंगे, वहाँ पे जीएसटी तो लगेगा। ठीक है, जीएसटी यानी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे जीएसटी कितना लगता है? 18%। ठीक है, जीएसटी कितना लगता है? 18% जीएसटी लगता है उस सर्विसेज पे। तो मुझे जीएसटी अमाउंट भी देना पड़ेगा, 18% रेट पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये जो मेंबर्स या ऑर्गेनाइजेशन से ये जो अमाउंट ले रहे, ठीक है, मेरे सर्विस में जो सर्विस ले रही हूँ तो वो जो मेंबर्स है वो मुझसे अमाउंट ले रहे होंगे। ठीक है, वो मुझे सर्विस दे रहे और पैसे ले रहे। तो ये जो पैसे है, ये जो अमाउंट है उसे क्या कहते हैं? ब्रोकरेज। ठीक है, मैं उन्हें जो अमाउंट दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ मेरे काम के बदले में, उसे क्या कहते हैं? ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज इज पेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो ये ब्रोकरेज क्या है? मार्केट वैल्यू, एक शेयर के मार्केट वैल्यू पे ये ब्रोकरेज दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो ये म्यूचुअल फंड हमने बहुत सुना है, म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, ये ऐड बहुत बार आई है हमारे पास। तो म्यूचुअल फंड हमें पता है कि क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से कोई लोगों को प्रॉफिट होता है, थोड़े लोगों को लॉस होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज गोइंग। तो म्यूचुअल फंड क्या है? प्रोफेशनली मैनेज स्कीम। म्यूचुअल फंड जो है प्रोफेशनली, बहुत ही प्रोफेशनल मैनेज स्कीम है, यूजुअली रन बाय एएमसी, असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये म्यूचुअल फंड जो है असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी से रन करती है। ठीक है, असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी से रन करती है। वी गेट यूनिट्स व्हेन वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब हम जब म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे ना 10, सपोज मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में। ठीक है, 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो मुझे 10 या फिर 20 यूनिट्स मिलते हैं। 10, 20, 30 मुझे यूनिट्स मिलेंगे। ओके, तो हम जब हमारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो हमें यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ अ यूनिट इज कॉल्ड एनएवी, नेट असेस्ड वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू जो है एक यूनिट की, मार्केट वैल्यू को क्या कहते हैं? एनएवी, नेट असेस्ड वैल्यू। क्या कहते हैं? नेट असेस्ड वैल्यू। नेट असेस्ड वैल्यू ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू टोटल फंड अवेलेबल। यहाँ पे एक फॉर्मूला हो चुका है ये। ठीक है, नेट असेस्ड वैल्यू यानी एनएवी ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट की एनएवी मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स है। अगर हम इसका आंसर लिया तो वो क्या होता है? टोटल फंड वैल्यू, यानी हमने पूरा फंड उस म्यूचुअल फंड में कितना डाला, उसे क्या कहते हैं? टोटल फंड वैल्यू, जो जिसका फॉर्मूला है एनएवी ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 फॉर्मूलेज है, ठीक है, इनसे ही हम प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट 4.4 जो है उसे हम सॉल्व करने वाले। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, वो जो शेयर है वो कितने प्राइस पे सेल किया गया है, उसका फॉर्मूला है एमवी माइनस ब्रोकरेज। तो एमवी क्या है? मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू से ब्रोकरेज निकाले
तो सेलिंग प्राइस मिलती है। अब परचेज वैल्यू ऑफ शेयर सेलिंग वैल्यू में सब्सट्रैक्ट किया था, अब परचेज वैल्यू में एडिशन करना है, यानी एमवी प्लस ब्रोकरेज। नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, अगर हमें निकाला कि हमें शेयर्स कितने सोल्ड किए, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। अगर हम टोटल अमाउंट जो मिली है हमें सेल करने के बाद हमें जो अमाउंट मिली है अगर उसे सेलिंग प्राइस इस शेयर के सेलिंग प्राइस से डिवाइड करें तो हमें नंबर ऑफ शेयर सोल्ड कितने हुए ये पता चलता है। तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर अ शेयर इज 200 रुपीज, if the brokerage rate is 0.3% then find the purchase value of the share। ठीक है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितनी दी है 200 रुपीज, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 200 रुपीज। ओके, ब्रोकरेज रेट कितना है, ब्रोकरेज रेट इज इक्वल टू 0.3%। अब यहाँ पे ब्रोकरेज रेट दिया गया है, ठीक है, हमें परचेस वैल्यू फाइंड करना, तो परचेस वैल्यू का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, एमवी प्लस ब्रोकरेज। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रोकरेज रेट दिया गया है तो रेट को हम कन्वर्ट करेंगे ब्रोकरेज में, देयरफॉर ब्रोकरेज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 0.3% ऑफ 200 आएगा। ठीक है, 0.3% है यानी 100 डिनोमिनेटर आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 200, अब ये दोनों जीरो गई है तो क्या आएगा 0.6। ठीक है, ब्रोकरेज हमें क्या मिल चुका है 0.6 मिल चुका है। अब परचेज वैल्यू निकाल लेते हैं, परचेज वैल्यू इज इक्वल टू, परचेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या था याद करो, एमवी प्लस ब्रोकरेज। अब यहाँ पे एमवी क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है 200 रुपीज प्लस ब्रोकरेज है 0.6, देयरफॉर 200.60 रुपीज। ठीक है, हमें परचेज वैल्यू क्या मिल चुके हैं 200.60 रुपीज हमें मिल चुका है। आया समझ में? नेक्स्ट भी सेम है, और शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज। तो यहाँ पे शेयर जो है वो सेल किया गया है, उसकी मार्केट वैल्यू है 1000 रुपीज, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। ठीक है, रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है 0.1%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, तो सेल करने के बाद शेयर को सेल करने के बाद अमाउंट कितनी मिलेगी ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है 1000 रुपीज, रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है 0.1%, रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या दिया गया है 0.1%। अब अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल शेयर क्या थी, हमें फॉर्मूला देखा था एमवी माइनस ब्रोकरेज। तो वहाँ पे ब्रोकरेज रेट दिया गया है, ब्रोकरेज की वैल्यू दी गई है क्या, नहीं, तो ब्रोकरेज हमें फाइंड करना है। ब्रोकरेज देयरफॉर 0.1% ऑफ क्या था 1000 रुपीज, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 जो कि आएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आता है, ब्रोकरेज नहीं, एक मिनट, हाँ बराबर 1 रुपये। ठीक है, हमें ब्रोकरेज क्या मिल चुका है 1 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करना अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल एमवी माइनस ब्रोकरेज। तो यहाँ पे एमवी की वैल्यू क्या थी 1000 रुपीज,
ब्रोकरेज है 1, therefore 999. अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल कितना आया? 999 रुपीज। आया समझ में? नेक्स्ट हमें एक चार्ट दिया हुआ, हमें फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ द सेल, परचेज ऑफ द सेल, बी इक्वल्स टू बाय एंड एस इज इक्वल टू सेल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए गए हैं? पहले फर्स्ट कॉलम में ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। तो 100 बी यानी क्या बाय, तो 100 शेयर्स बाय किए गए हैं। एमवी ऑफ शेयर्स कितना है? 45 रुपीज, ठीक है। एमवी ऑफ शेयर है 45 रुपीज। टोटल वैल्यू हमें निकाली है, ब्रोकरेज 0.2%, सीजीएसटी एसजीएसटी, टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करते हैं टोटल वैल्यू। फर्स्ट की फाइंड कर रहे हैं ना सबसे पहले। फर्स्ट टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमवी ऑफ ईच एमवी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100, एमवी है 45, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 45 तो आ जाएगा 4500। तो यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू मिल चुकी है 4500। ब्रोकरेज इज 0.2%। ब्रोकरेज क्या है? 0.2% ऑफ 4500। तो अगर हम ये फाइंड करें, ब्रोकरेज रेट है यहाँ पे, तो ब्रोकरेज अगर फाइंड करें, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2% है, देखो 0.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4500। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलता है? 45 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 9 रुपीज, ठीक है। ब्रोकरेज यहाँ पे मिल चुका है 9 रुपीज। नेक्स्ट है 9% सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो यहाँ पे सीजीएसटी दिया गया है 9%। तो यहाँ पे सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज है 9 रुपीज, तो इट इज इक्वल टू 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 9, कितना आएगा? 9 9 से 81 डिवाइडेड बाय 100, 0.81, ठीक है। सीजीएसटी आ चुका है 0.81। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम होते हैं, तो 0.81 में एसजीएसटी आएगा। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यहाँ पे टोटल वैल्यू, अब हमने जो फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, टोटल वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे टोटल वैल्यू के लिए नेक्स्ट पेज, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे ये जो 4 टोटल वैल्यू ब्रोकरेज, ये सारी चीजें मिलाकर ये टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे 4500, ये मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिखने था, मैं डायरेक्ट एडिशन करती हूँ। 4500 प्लस 0.81 प्लस 0.81 प्लस कितना था वो लास्ट वाला? 9, कितना आएगा आप मुझे बताओ।
ठीक है, 4510.62 रुपीज टोटल वैल्यू ऑफ शेयर आ चुका है। तो ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड के लिए, सेकंड आप होमवर्क के लिए करो, दोनों सेम ही है, तो पूरा ये जो सेकंड वाला है लिख देती हूँ मैं। सेकंड वाला जो है होमवर्क के लिए करो, सेम प्रोसेस है, सिर्फ वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे, एमवी की चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेप सेम है, सिर्फ आंसर अलग आएगा। नेक्स्ट है श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 when the market value was 50 and received 4988.20 rupees. She paid brokerage of 0.2%, GST on brokerage 18%. How many shares did she sell? ठीक है, फिर अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था ये वाला नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, तो इसके लिए क्या चाहिए, टोटल अमाउंट रिसीव। शेयर सेल करने के बाद टोटल अमाउंट कितनी मिली हुई है हमें फाइंड करना है, और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेल, वो जो शेयर था वो कितने प्राइस को सेल हो ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू दी गई है 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू दी है 50। ठीक है, मार्केट वैल्यू दी है 50, अमाउंट रिसीव्ड कितनी है 4988.20। ब्रोकरेज का रेट क्या है, ब्रोकरेज रेट 0.2%, जीएसटी कितना है 18%। ठीक है, ये सब लिख लिया। अब आप मुझे बताओ कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। यहाँ पे ब्रोकरेज रेट दिया गया है 0.2%। ओके, तो यहाँ पे ब्रोकरेज रेट दिया था, हमें ब्रोकरेज फाइंड करना, तो ये 0.2% किस पे है, एमवी पे। ठीक है, 0.2% ऑफ ऑन एम, हाँ 0.2% ऑफ एमवी क्या है, ब्रोकरेज रेट। देयरफॉर ब्रोकरेज क्या आएगा, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2% यानी डिनोमिनेटर 100 आएगा, मार्केट वैल्यू 50। ठीक है, तो ये सॉल्व करो, 5 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 10, 0.1। ठीक है, ब्रोकरेज की वैल्यू हमें मिल चुकी है 0.1। नेक्स्ट है जीएसटी है 18%। अब जीएसटी किस पे है, जीएसटी 18% ऑफ, ये जरा लाइन हटा, 18% ऑन ब्रोकरेज। ये जो जीएसटी है वो किस पे है, 18% किस पे है, ब्रोकरेज पे। तो यहाँ पे ब्रोकरेज की वैल्यू हमें मिल चुकी है 0.1। 18% यानी क्या, 18/100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये कितना आएगा 18/100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 0.0018। यहाँ पे जीएसटी क्या मिल चुका है 0.018 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस सबसे पहले फाइंड करते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, एमवी माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, अब यहाँ पे एमवी कितना है 50 रुपीज और ब्रोकरेज कितना है 0.1,
तो 50 में से 0.1 है तो कितना रहता है? यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पे ब्रोकरेज से भी जीएसटी भी माइनस करना है। एमवी माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे एमवी है 50 रुपीज, ब्रोकरेज है 0.1 और जीएसटी है 0.018। तो कितनी वैल्यू आएगी आंसर में? ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या आई? 49.882 रुपीज। ओके, सेलिंग प्राइस आ चुकी है, हमें सेलिंग प्राइस मिल गई है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड का। नंबर ऑफ शेयर सोल्ड टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। ओके, तो टोटल अमाउंट कितनी आई है? 4,988.20 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस आ चुकी है 49.882। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्व करो। नंबर ऑफ शेयर्स कितने सोल्ड हुए? 100। अगर ये डिवाइड करेंगे तो दोनों 100 वाले में थे, तो क्या इसका नाम, श्रीमती देसाई जो है उन्होंने कितने शेयर होल्ड किए? 100 शेयर होल्ड किए। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम है, तो ये आप होमवर्क के लिए कर लेना, क्योंकि अगर मैं ये सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करूँ तो आप क्या करोगे? आपको पेपर लिखना है, ठीक है। अगर कंसेप्ट समझ में आए तो आंसर्स लिखना बहुत इजी हो जाता है। तो ये 5th क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क के लिए कर लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आपके जब जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।